नहीं, हम नहीं। आपका स्वागत है और आपका दर्शन करके तो ऐसा प्रतीत होता है मानो तो स्वयं नारायण ही मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, क्योंकि ब्राह्मण देव आपके मुखमंडल का जो अपूर्व अलौकिक तेज है वह कोटान कोट सूर्यों की अद्भुत प्रकाश को भी लज्जित कर रहा है। लेकिन महात्मन ब्राह्मण देव, आप यहाँ मेरे पास पधारे, कोई आवश्यक कार्य था तो मुझे ही बुलवा लिया होता, लेकिन आपने तो यहाँ आकर के मुझे दर्शन दे करके धन्य धन्य कर दिया। हमने कहीं आपका ध्यान भंग तो नहीं कर दिया? जय हो ब्राह्मण देव, अच्छा ही किया। आप यदि मेरा ध्यान भंग नहीं करते तो मुझे ये पछतावा, ये अफसोस रह जाता कि आप जैसे ब्राह्मण यहाँ पधारे, मानो तो साक्षात एकदम नारायण का ही दर्शन हो रहा हो। यदि आपके इस दर्शन के लाभ से मैं वंचित रह जाता तो मेरे जीवन के लिए धिक्कार्य की बात है। क्यों नहीं, परंतु एक बात बताइए ब्राह्मण देव, हमने सुना है कि आपने देवी माँ का तप करके 3 बाण प्राप्त किए हैं। हाँ ब्राह्मण देव, आपने जो सुना है ये सत्य ही सुना है। मैंने कामाक्षा देवी की घोर तपस्या की, माँ कामाक्षा देवी ने प्रसन्न होकर के हमें 3 सिद्ध बाण प्रदान किए। तो क्या हमको नहीं दिखाओगे? आप उन्हीं को देखने आए हैं क्या? कार्य तो है, अच्छा, परंतु आप पहले हमको उनको दिखाइए। क्यों नहीं, जाओ, आपकी इच्छा है कि मेरे बाणों को आप देखना चाहते तो दिखाता हूँ। ब्राह्मण देव, यही वो 3 सिद्ध बाण हैं जो माँ कामाक्षा ने स्वयं प्रकट होकर अपने हाथों से हमें ये प्रदान किए। परंतु इनका प्रभाव क्या है? प्रभाव आप बोला, इनका प्रभाव जान करके क्या करेंगे, क्योंकि आप तो संत स्वरूप हैं, ब्राह्मण स्वरूप हैं। आप तो जिस आकांक्षा को लेकर के आए हैं, जिस इच्छा को लेकर के आए हैं, केवल उसी के लिए आदेश करिए। नहीं, इनका प्रभाव क्या है ये आप हमें बतलाइए। तो ठीक है, देखिए ब्राह्मण देव, मेरे पहले बाण का प्रभाव है कि मेरा एक ही बाण शत्रु की चाहे कितनी भी अकाट सेना हो, मेरा एक ही बाण इस महासंग्राम को अकेला एक ही बाण समाप्त कर सकता है। ऐसा है। और दूसरे बाण का प्रभाव ये है ब्राह्मण देव, अगर मेरा शत्रु पाताल में भी जाकर के प्राणों का ममत्व करके छिप गया हो, मेरा दूसरा बाण छुपे हुए शत्रु को ढूंढ करके और उसका प्राणांत कर देगा। अच्छा, ऐसा है, परंतु हमको विश्वास नहीं हो रहा है। इसका उपयोग करके दिखाओगे? आप भी ऐसी भोली भोली बातें करते हैं, यानी हमारे कहने मात्र से आपको विश्वास नहीं है? नहीं, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। अच्छा, जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा, तो ठीक है, अगर यही बात है तो ठीक है। आप, लेकिन एक संशय है। क्या? आपने कहा अपने पहले बाण का प्रयोग करके हमें दिखाओ बर्बरीक, लेकिन ब्राह्मण देव भाई, मैं अपने पहले बाण का प्रयोग भला कैसे करूं, क्योंकि यहाँ कहीं भी मुझे वो स्थान नहीं दिखता
दिखता, वो आधार दृष्टि गोचर नहीं होता जिस पर मैं अपना पहले बाण का प्रयोग कर सकूं। अच्छा, अरे हाँ, वो सामने देखो, वो सामने, उधर वो और पीछे। यह एक वृक्ष है, इसकी जो पत्तियां हैं और जो युद्ध चल रहा है, मान लीजिए इसकी जो पत्तियां हैं वे शत्रु हैं। ठीक है ब्राह्मण देव, आपके कहने का भाव में भली प्रकार समझ गया, यानी कुछ समय के लिए मैं इसे कुरुक्षेत्र ही समझूं, और इसकी जो टहनियां हैं, जो पत्ते हैं, ये सामने शत्रु की खड़ी हुई सैन्य बल है। तो ठीक है, मैं इसे ही कुरुक्षेत्र का मैदान समझकर और ये जो वृक्ष की टहनियां हैं, इन्हें अपना शत्रु समझ के इन्हीं का लक्ष्य करता हूँ। क्यों नहीं? लक्ष्य किया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम गुरवे नमः। देखा आपने, एक ही बाण, मेरे बाण ने आपके कथन अनुसार इस वृक्ष की पातों को अपना शत्रु समझा। आज जितना भी मेरा शत्रु दल था, आप देख रहे हैं, वो सभी परास्त हो चुका है। और द्वितीय बाण का प्रयोग? यानी अभी आपको संशय है, आपको मेरे दूसरे बाण का प्रभाव देखना आवश्यक है, यानी आपको विश्वास नहीं है। नहीं, विश्वास तो है, परंतु करके दिखाओ। ठीक है, दूसरे बाण का प्रभाव ये है, इतना सैन्य बल मेरे प्रथम बाण ने परास्त किया, गर्भ भूल से मेरे शत्रु पक्ष का एक भी व्यक्ति प्राणों का ममत्व करके कहीं छुप करके बैठा है। मेरा ये दूसरा बाण उसे ढूंढ करके और वहीं पर परास्त करेगा, मारेगा। ये देखिए बाण। ऐसा है? ओम सद्गुरुदेव चरण कमले ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे स्वाहा। ओम हरि, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तो मेरा बाण और ये ब्राह्मण के शरणों में जाके इसने अपना लक्ष्य बनाया। ब्राह्मण देव, ये क्या हुआ? तो क्या मेरा कोई शत्रु यहाँ भी छिपा हुआ है, लेकिन ये बाण आपके श्री चरणों में जरा चरण हटा। बाण का लक्ष्य सीधा था, चरणों को बीतता हुआ खड़ा है। तो पीड़ा हो रही होगी मेरे द्वारा, मेरे बाण के द्वारा आपके श्री चरणों में ये घाव हो गया। ये अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके बाण बहुत ही बलशाली हैं। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? हे ब्राह्मण देव,
यदि आपकी अभिलाषा है, आप ये जानना चाहें, युद्ध, हाँ, आप मुझे ये बताइए, आप युद्ध किस पक्ष से कर रहे हैं? किस पक्ष से करेंगे? रामदेव, ये भी कोई प्रश्न करने का है क्या? अरे ये तो सारा संसार भली प्रकार जानता है कि मैं पांडु का पवित्र रक्त हूँ, तो मैं पांडवों की तरफ से ही युद्ध करूंगा, क्योंकि उनका पक्ष निर्बल है और मेरे गुरु ने मुझसे वचन दिया है, जिसका पक्ष निर्बल होगा, हारे हुए का तुम्हें सहारा बनना है। क्यों नहीं? और कहीं दूसरा पक्ष निर्बल हो गया तो क्या करोगे? यानी आज मैं पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा हूँ, कल दुर्योधन का पक्ष अगर निर्बल पड़ गया तो क्या करूंगा? क्या करोगे? तो ब्राह्मण देव, मैं अपने गुरु के वचनों का पालन करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है, जिसका पक्ष निर्बल पड़े वहीं से युद्ध करना है। तो मैं पांडवों को छोड़कर और सुयोधन की तरफ से युद्ध करने लग जाऊंगा। और यदि पांडवों का पक्ष निर्मल पड़ गया फिर क्या करोगे? तो दुर्योधन का पक्ष साथ छोड़ दूंगा, पांडवों के निर्बल पक्ष में मिलकर के और विजय श्री उन्हें प्राप्त कराऊंगा। और यदि इनका पक्ष निर्मल पड़ गया फिर क्या करोगे? तो सुयोधन की तरफ से युद्ध करूंगा। यानी कि यह युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, एक मरता रहेगा, दूसरे पक्ष से और मरते रहेंगे, तो फिर ये संसार ही खत्म हो जाएगा, फिर आप ही बचोगे। आप जी करके क्या करोगे? हाँ ब्राह्मण देव, आपने ये बात तो सत्य कही है, यानी ये युद्ध का क्रम चलता ही रहेगा, सारा संसार समाप्त हो जाएगा, केवल मैं शेष रहूंगा और फिर मैं अकेला इस संसार में क्या करूंगा? यही तो पूछ रहे हैं, अकेले रह करके क्या करोगे? ब्राह्मण देव, ये युद्ध जो किया जा रहा है, ये राज्य के लिए किया जा रहा है, मैं राज्य का उपभोग करूंगा। करोगे और फिर तुमको तो बहुत पाप ही लगेगा, क्योंकि इतनी मृत्यु हो जाएंगी, उनका पाप लगेगा। करोगे तो तुम ही, ये पक्ष निर्बल पड़ेगा, जब तुम इधर आ जाओगे वो पक्ष निर्बल पड़ेगा, उधर चले जाओगे, ऐसे तो सब मर ही जाएंगे। मारेगा कौन? आप। यानी विश्व का ये जो महासंग्राम होगा, इसमें जो भी जीव हत्या होगी उसका महापाप क्या मुझे ही लगेगा ब्राह्मण देव? अवश्य लगेगा, मारोगे तो लगेगा ही, क्योंकि पक्ष निर्बल पड़ेगा, उधर आप जाओगे, यह पक्ष निर्बल पड़ेगा, इधर से युद्ध करोगे, सभी को तो आप ही समाप्त करोगे, तो पाप किसको लगेगा? मुझे नहीं, तो तुमको ही लगेगा। ब्राह्मण देव, तो क्या इस महापातक से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय अवश्य है, उपाय। यानी महापातक से बचने का उपाय है? तो बताइए ब्राह्मण देव, आप जो भी उपाय बताएंगे मैं वही उपाय करूंगा। मुझे इस महाविनाश का ये महापातक अपने सर पर नहीं लेना है। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इस युद्ध में तुम कोई भाग नहीं लो। लेकिन ब्राह्मण देव, आप ये कैसी भाषा बोल रहे हैं? आप कहते हैं कि इस महासंग्राम में आप युद्ध में भाग ना लें, लेकिन ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ मेरा परिवार, मेरा वंश, दूसरी तरफ
कह नहीं सकते हो तो पाप तो लगेगा ही ना। तो फिर तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, यानी मुझे युद्ध भी ना छोड़ना पड़े और पातक भी ना लगे, कोई ऐसा उपाय नहीं है? उपाय तो बहुत है, परंतु मेरा नाम छलिया कृष्ण है, ये भूल रहे हैं। हाँ, एक और उपाय है। एक और उपाय है? एक और उपाय है, परंतु उस उपाय को करने से पहले आप मुझे संकल्प दोगे? वचन, वचन, संकल्प, संकल्प। यानी उस उपाय को बताने से पूर्व आप मुझसे वचन लेना चाहते हैं कि उपाय तब ही बताएंगे जब मैं आपको वचन दूंगा? देख लो। लेकिन ब्राह्मण देव, क्या आप मेरे वंश की कीर्ति या मेरे इस पांडु वंश के विषय में जानते नहीं हैं? ब्राह्मण देव, हमारे मुख से जो एक बार निकल जाता है वह असाध्य होता है, और हम जो कहते हैं वही सत्य होता है। आप कहे कर को तो देखिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देख लीजिए, हमको पहले 3 वचन दो। जो हम मांगेंगे वह हमको मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो ठीक है ब्राह्मण देव, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, हर या पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में पहुंच जाए, मारे समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन हम लोग क्षत्रिय नहीं जो वचन से अपने मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनिद्र ही होगा। ये क्षत्रिय बर्बरी अपने वचन से विचलित नहीं होगा। आप आदेश तो करके देखिए। तो हम फिर मांगे? आप जब वचन ले चुके हैं तो आप दक्षिणा स्वरूप भी मांगिए और वो उपाय भी बताइए जिससे कि इस महापातक से मैं बच सकूं। एक बार मन में और विचार लो। अब विचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न नहीं जब होगा। मैंने आपको वचन ही दे दिया तो फिर अब क्या विचार करूंगा, आप ये बताइए। कोई विचार नहीं है। हाँ? तो हम दक्षिणा में यही मांगते हैं कि आप अपना शीश हमको दे दो। भगवान, क्या हुआ? हे ब्राह्मण देव, आपने क्या मांग लिया मुझसे कि अहेदानी अपने शीश का दान हमें दे दो? लेकिन ब्राह्मण देव, ये बर्बरी भली प्रकार समझ सकता है, इतना अपूर्व दान कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता है। अवश्य ही बर्बरी के साथ छल करने वाला कोई छलकारी है, छल छंदी है। हे ब्राह्मण, अगर मेरे मन का अनुमान सत्य है तो आप प्रथम मेरे शीश का दान लेने से पूर्व अपने स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अवश्य कराएंगे। आज सारा आवरण ठाकुर ने दूर कर दिया और बर्बर चरणों में लोग बेटा, ये स्वामी, आपने क्या किया? दीनबंधु, मैं तो प्रथम ही अनुमान लगा रहा था क्योंकि बर्बरी को छलने वाला कोई सर्वसाधारण मानव नहीं हो सकता। अब इतना बड़ा छल आपने मेरे साथ कर डाला माधव, और आपने मेरे शीश का दान मुझसे
लिया, लेकिन माधव अरे परवरी के तो हृदय की बहुत अभिलाषा थी। ये परवरी अपनी इन आंखों से ये जो महासंग्राम होने वाला है धूल धूसरित हो गया। लेकिन मेरे स्वामी, मेरा पूरा परिवार, मेरा सारा वंश केवल और केवल आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर रहता है। मेरा सारा पांडव वंश आपकी आज्ञा के आश्रित रहता है। तो ये परवरी भी आपसे वही कहता है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अरे यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, क्योंकि प्रभु कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं और धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। हम ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। श्याम सुंदर प्यारे, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण में से निकले, गोविंद नाम लेकर महाराजीचा आवाज एकदमच जबरदस्त आहे मग. तन से निकले। लेकिन प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार मुझे शीश का दाम तो आपको अवश्य ही देना पड़ेगा। लेकिन मेरे गोविंद, मेरे मधुसूदन, मेरे माधव, केवल इस परवरी की इतनी ही इच्छा है, जब ये अपना सर काट करके आपके चरणों में निछावर करे तो केवल आपकी ये मोहनी मूरत इस परवरी की आंखों में बसी रहे। और इतना ही नहीं, श्री गंगा जी का तट या यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। लेकिन गोविंद, मेरा सर जब मैं काटूं तो आपका निवास, आपका श्री विग्रह मेरी आंखों के आगे बसा रहे। माँ गंगा का तट हो अथवा वो यमुना जी का वो बंसी वट हो, जहाँ पर आप मुरली बजाते रहते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी बावरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। और हे गोविंद, हे मधुसूदन, जब मेरे प्राण मेरी इस देह में से निकले, आपके श्री विग्रह पर ये पीला पीताम्बर कसा हुआ हो, आपके जो ये पुष्प से भी सुकोमल ये जो होस्ट है, इन पर मीठी मीठी प्यारी प्यारी हंसी हो। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, यम तरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, मरने के पश्चात यमराज लेने आता है, उसके दूत आते हैं। लेकिन आप जब मेरे आगे खड़े हो तो प्राणी के मन में यमराज का जो त्रास होता है, वो त्रास ही मेरे दिल से दूर हो जाए। केवल और केवल आपकी ये जो भक्तों को सुख प्रदान करने वाली
जो प्यारी मूरत है, ये सूरत है, ये मेरी आंखों में बसी रहे, बसी रहे, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। लेकिन दीनबंधु, ये बर्बरी काफी नहीं है। आपसे बार बार निवेदन करता है, जब मेरे शरीर में से प्राण बयान कर रहे हो तो अकेले नहीं, ऐलादरी शक्ति राधा रानी को भी अपने साथ में लेकर के और बरवरी की इन आंखों में, इस विशाल हृदय में आप अपनी इस झांकी का मुझे दर्शन कराते रहो, दर्शन कराते रहो। केवल यही अभिलाषा है मेरी। और दक्षिणा तो भगवान, दक्षिणा में देने के लिए तैयार हूँ आपको। आप आदेश करिए, मैं अपना ये मस्तिष्क आपके चरणों में झुका रहा हूँ। आप इसे काट कर अपने श्री चरणों में भेंट स्वरूप स्वीकार करें। नहीं बर्बरी, गुरु को दक्षिणा अपने निज हाथों से दी जाती है, ना कि गुरु को दक्षिणा मांगनी चाहिए। इसलिए आप अपने हाथों से ही स्वयं हमको अपना शीश काट करके दे दो। इतनी कड़ी परीक्षा मात्र केवल एक हम लोगों के कारण, क्योंकि आने वाले समय को केवल भोग के सिवाय आवाज ले रहा है। बर्बरी सुन करके इन शब्दों प्रभु, गुरु दक्षिणा हाथों से दी जाती है, आप अपने श्री हाथों से नहीं लेंगे? नहीं तो ठीक है गोविंद, मधुसूदन, आइए आप मेरे आंखों के सामने खड़े हो जाइए और मैं अपने ही हाथों से ये भेंट आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आइए। क्यों नहीं? शीश नवाकर कृष्ण को बर्बरी ने, शीश नवाकर श्री कृष्ण को दिया शीश का अमर हुआ इतिहास में ये महान बलिदान। इस अपूर्व बलिदान का निकला ये परिणाम। बर्बरी कहे अब अमर नाम हो गया श्याम। क्यों नहीं? तुम्हारी यह इच्छा थी कि मैं इस युद्ध को अपने इन नेत्रों से देखूं, तो मैं तुमको यह देता हूं कि तुम अपने इन दोनों नेत्रों से पूरे युद्ध को देखोगे। मेरी यही अभिलाषा थी, इस विशाल महासंग्राम को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था प्रभु, लेकिन मेरा सारा उत्साह तो आपने दूषित कर दिया। दीनबंधु, अब आप ऐसी कृपा करिए, इस महासंग्राम को
अवश्य आई। ऐसे ऊंचे स्थान पर मेरा दास जहाँ से मैं संपूर्ण महाभारत को देख पाऊँ, मेरी ये अंतिम इच्छा। और युद्ध प्रारंभ हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुरोत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओर से महान महान योद्धा आपस में भिड़ने लगे और समाप्ति की ओर हुआ तो अहंकार भी हुआ, अभिमान भी हुआ। कहा खंडव तुरंत एक ओर से पूछो भाई। आहा वाह क्या बात, बहुत सुंदर। देखा भाई अंगन। हाँ भाई साहब भी इस महाभारत के युद्ध में जो अपने आप में बलशाली बनते थे, हमने अकेले भीम ने 98 पुत्र इस गदा से समाप्त किए हैं। कौन नहीं और बड़े बड़े हाथियों की सूंड पकड़ के मेरे आकाश में फरा के फेंक दिया। मैंने भी देखा था, आपने हाथियों को बहुत उड़ाया और मैंने भी कसर नहीं छोड़ी भाई साहब। देखा, मैंने भी उस क्षेत्र को सब कैसा उड़ाया था। भाई हो ना। अरे बड़े बड़े योद्धाओं को धराशायी कर दिया। वैसे युद्ध थोड़ी जीता है हमने। लेकिन उस षड्यंत्रकारी शक्ति को तो हमने ही मारा था ना। अच्छा, सत्य कहते हो। इस युद्ध में हमारी विजय हुई है। इस भीम ने बल दिखाया अपना, आज तक बल नहीं दिखाया, वह बल आज दिखाया। चलो बड़े चलो चलो माधव से ला करके कहेंगे। चलो चलो सुनो, इसका निर्णय हमारे माधव करेंगे। वो आ रहे हैं। मन मन मुस्कुराते हैं। देखा माधव, हमने किस प्रकार से इन कौरवों को परास्त किया। इनके 98 पुत्रों को भाई साहब भीम ने मारा, हाथियों को हमने मारा। देखा, कैसे विजय श्री प्राप्त की है। केशव आप जानते हैं, हाँ, इस महाभारत के युद्ध में आपने क्या किया? हमने क्या किया? अरे हमने ही तो किया, जो नहीं किया वो किया। मैंने 98 पुत्रों को समाप्त किया है, धराशायी कर दिया है। बड़े बड़े जो हाथी हैं, उनकी सूंड पकड़ के आकाश में फेंक दिया। वाह, ये कार्य आपने किया? हमने किया। और माधव देखा था, पिता में भीष्म को बाणों की सैया पर किस प्रकार से मैंने सुनाया था, और उस करण को किस प्रकार से उसकी गर्दन को तोड़ के मैंने फेंक दिया था। मानते हो ना? और देखा माधव, षड्यंत्रकारी शक्ति को हमने किस प्रकार से पछाड़ दिया। उसको आपने मारा? दोनों भाइयों ने, नकुल सहदेव ने, मामा ने ही पूरा युद्ध कराया था और मामा को इन दोनों भाइयों ने मारा है। वाह वाह वाह। सुनो सुनो, माधव की भी कुछ सुनो, तुम अपनी सुना नहीं। अच्छा हाँ, इनकी भी सुननी सुना। अब आपने अपनी बात रख दी है, सुनाई है, तो कुछ मैं भी सुना दूं? अरे क्यों नहीं, आप तो सुनाओ माधव, आपकी सुनने के लिए तो हम खड़े हैं। तो सुनो, तुमने किसी ने किसी को नहीं मारा है। इसका तो फैसला हाँ, वह बर्बरीक बताएगा। आओ मेरे साथ में। हमने किसी ने नहीं मारा। किसी ने कुछ नहीं किया है। चलो तो चलो। आओ, अपनी बड़ाई स्वयं मत करो। मन के लड्डू क्यों पीते हैं? इसीलिए पीते। हम थोड़ा करते हैं लेकिन अहंकार बहुत करते हैं, और कोई नहीं है जो इस अहंकार को छोड़ सके। लेकिन ठाकुर एक ऐसा आप लोगों के बीच में है कि उसे कभी अहंकार और अभिमान नहीं स्पर्श किया। झूठी पत्थर को ना उठाने में जिसको अवमान अहंकार नहीं, पाम धोने में जिसको अहंकार नहीं, झूठे फल सबरी के खाने में तो जाति से तीर मली नहीं,
जब कंकड़ा कभी मन मन मुस्कुराते हुए ले गए चारों पांचों भाइयों को उस स्थान पर जहां पर बलि को स्थान दिया गया। इनके सभी क्यों लाए हो, ये क्या बतलाएंगे हमको? आज मेरा बड़ा हो धन्य भाग्य है जो महान महान विदुषियों के मुझे दर्शन हो रहा है। स्वयं वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ, मेरा भाग्य मेरी किस्मत आज जग गई है। बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। कहिए भगवान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बलबली, यह युद्ध हुआ, इस युद्ध को तुमने अपने इस नेत्रों से प्रत्यक्ष देखा, बोलून घेतो त्यांच्याशी. परंतु यह भीम कहता है मैंने युद्ध जीता, अर्जुन कहता है मैंने युद्ध जीता, परंतु आपने तो सब कुछ देखा है ना। भगवान, आप ही बताइए कौन जीता? मैंने जो सत्य देखा है वो सत्य ना धर्मराज जी ने देखा है, ना अर्जुन ने देखा है, अन्य किसी ने नहीं देखा। जो सत्य मैंने देखा है वो तो केवल मैंने ही देखा है। वो क्या सत्य है? क्या है? गदाधारी भीम, आपने क्या किया? अपने श्रीमुख से उद्घोष करो। अरे क्या किया था? अरे हमने क्या किया? उस धृतराष्ट्र के 98 पुत्र हमने मारे। भीम की बात को सुनकर अट्ठास से आपका हंसना। और सहदेव, नकुल, तुमने क्या पराक्रम करके दिखाया? हमने षड्यंत्रकारी शकुनी को समाप्त किया था। यानी षड्यंत्रकारी शकुनी बाबा को तुमने मारा था। लेकिन वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, ये जो भीम वीरता की धीम हाँक रहा है, महाबली भीम, आपने कुछ नहीं किया। आपने धृतराष्ट्र के 98 पुत्रों को नहीं मारा, क्योंकि समर क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में मैंने केवल भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन किया। अन्य किसी योद्धा को मैंने नहीं देखा। और भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, केवल भगवान कृष्ण का वो सुदर्शन चक्र ही आताताइयों का विनाश कर रहा था। सत्य कह रहा है ये तो। क्या? और महाबली का भीम, आपका अहंकार व्यर्थ है। और गांडीवधारी अर्जुन, आप क्या सोचते हैं? जयद्रथ को आपने मारा था, कर्ण को भी मारा था, भगवान को भी मारा था,
कृष्ण के सुदर्शन चक्र से कटा था। पितामह भीष्म को अर्जुन के बाणों ने घायल अवश्य किया, लेकिन भगवान का जो सुदर्शन चक्र था, जब उसने आक्रमण किया उसी समय पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। और मैं तो ये समझ रहा था ये जो युद्ध हो रहा है ये कौरव पांडवों का है, लेकिन नहीं, ये युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से प्रकाश से अंधकार दूर होता है, अधर्म पर धर्म की विजय होती है, असत्य पर सत्य की जय होती है, करने वाला तुम में से कोई नहीं है, अरे करने वाला तो ये कृष्ण है, कृष्ण। समझ गए, कोई बात नहीं। अस्तु धर्म पर असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की जय माधव ने कराई है। आप लोग तो केवल निमित्त मात्र हो। बर्बरीक आपने जो देखा वही सत्य है, वही सत्य है। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, बताइए किसने कितने को मारा था? नहीं मारा, मारे तो सब आपने है। अच्छा, मारने वाले तो सब कुछ आप ही है भगवान। आप किसको मारे किसको जिंदा रखे, आपके सिवा इस बात को कोई नहीं जान सकता माधव। इसीलिए तो कहते हैं चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोरे भारे लोगन को यह नारायण मिल जाए। अधिक चतुर होते हैं ना। आइए, बरबरी प्रभु क्यों नहीं, आप मुझसे कुछ वरदान मांग सकते हैं। हे दीन बंधु, हे कृपा सिंधु, आज बर्बरीक ने वो वरदान प्राप्त कर लिया है, वो सब कुछ मिल गया। शायद इस बर्बरीक को जीवित अवस्था में नहीं मिलता। आपका दर्शन हो गया और इस महासंग्राम का ये हाल इस बर्बरीक ने अपनी आंखों से देखा है। अब तो दीन बंधु वरदान मांगने की कोई अभिलाषा ही शेष नहीं है। मैं आपसे भला क्या वरदान मांगू दीन बंधु, मैं कोई वरदान मांगना नहीं चाहता। आपकी लीलाओं का दर्शन करता रहूं, आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। क्यों नहीं, आपके मन के जो विचार हैं अत्यंत ही प्रिय हैं, परंतु मैं अपने मन से तुमको कुछ देना चाहता हूँ। जय हो। इस संसार के प्राणी जितनी मेरी मान्यता करते हैं, जितनी मेरी पूजा अर्चना करते हैं, उससे ही कहीं अधिक यह संसार के प्राणी आपकी पूजा अर्चना करेंगे। जब यह संसार के प्राणी एक दूसरे से हार जाएंगे, अपने घर से परेशान हो जाएंगे, तो एक ही नाम पुकारेंगे, हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा। जय हो प्रभु, आपका ये वरदान मुझे स्वीकार है। आज हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। एक बार मिलकर बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से ठाकुर जी की एक अनुपम लीला। खाटू गांव एक बहुत छोटा गांव था उस समय, हजारों साल पहली बात है। भूप सिंह नाम का एक राजा था उस गांव में। उसके सब अनुयायी थे गांव के वाले। गाय चरती थी तो कुछ राजा के यहाँ दूध जाता था गायों का निकल कर। उसमें एक धूमरी नाम की गाय थी। धूमरी
गाय एक स्थान पर मित्र अपना दूध छोड़ती बिना दोहे। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, महीना हुआ, जो गाय चराने जाता था उससे रोज कहना होती थी, भाई इस गाय का दूध हमारे पास नहीं आता। वो बड़ा बेचारा परेशान हैरान रहता। एक दिन उसने पीछा किया कि ये होता क्या है, वो निकालता है, कहाँ जाती है, उसी गाय के पीछे चला और जाकर के देखा पीछे थोड़ा पहाड़ था और एक जगह थोड़ा सा स्थान था, उसी पर गाय सारा दूध निकालती। उसने आकर के ये सारी बातें ग्रामीण भाइयों से कही। ग्रामीणों ने जाकर के राजा से कहा। राजा ने तत्क्षण वहां से खुदवाना प्रारंभ किया। आली हमारी को लगाकर खोदते गए, 2-4 दिन खोदा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन अनायास किसी खोदने वाला था, उसका वो खुदा या भावना या जो भी समझना, वो जाकर के किसी वस्तु से टकरा गया और जब उसमें से आवाज निकली तो वो बंद हो गया उसी जगह पर। तुरंत राजा को बुलाया कि यहाँ ये व्यवस्था है। तो राजा ने फिर अचक अचक धीरे धीरे हाथों से उस केवल ये नहीं सामने रखा और ये निकला तो आकाशवाणी हुई यहाँ पर, अरे राजा तुम सुंदर मेरा मंदिर बनवाओ और मेरा प्राण प्रतिष्ठा करवाओ और मैं यहीं से सबकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। आगे तेरा नाम भी मेरे ही नाम के साथ जुड़ जाए। उसका नाम था भूसीगढ़। तो ऐसा ही हुआ। सुंदर मंदिर भव्य निर्माण कराया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। अब हम आप लोग ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त करेंगे, लेकिन अपलट हड़बड़ी कोई नहीं करें। पहले दर्शन से तृप्ति करो, उसके उपरांत बाहु पधारेंगे, आरती होगी। आरती के पश्चात जिनका मन हो, जिनका भाव हो, तो मैं अपने लोग के कारण आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि आप यहाँ भक्ति करो या धक्का मुक्ति करो या एक दूसरे को चोट फेंक दो, नहीं, बिल्कुल धीरे से आना, लाइन बंद होकर के आना, बत्ती बंद होकर के आना, आपसी टकराव नहीं करना, धीरे धीरे निकलना। 10 मिनट की बजाय 12 मिनट लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। भजनों का सुंदर गायन हमारे भैया मेघश्याम शर्मा बड़े सुंदर गायन करते हैं हम लोगों के साथ। तो पहले दर्शन, उसके पश्चात आरती। आरती छोड़ करके भी नहीं जाना। बाबा की आरती में बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। कन्हैया की आरती हम रोज करते हैं और बाबा की भी आरती करते हैं। बोलो ठाकुर